हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे कि ग्राफ से लिमिट को हम लोग कैसे समझेंगे। लास्ट तक आप इस लेक्चर में जुड़े रहिएगा और आपको आज ग्राफिकल मेथड से लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है लिमिट का। तो आइए हम लोग इस क्लास में देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग बाय ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट को समझने का कोशिश करेंगे कि लिमिट होता क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए बेटा जी, इस क्लास में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड जो पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं कि जैसे मैंने कह दिया लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x), तो इसका कतई मीनिंग नहीं होता है कि ये f5, ये मीनिंग नहीं होता। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन f5 अलग है और लिमिट का मीनिंग अलग है। लिमिट का मतलब क्या है जी, जो लेफ्ट की तरफ से हम बढ़ रहे हैं तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए कि 4.9 किए, 4.99 किए, 4.99999999 किए, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच किया, लेफ्ट की तरफ। और राइट के साइड से हम लोग बात करेंगे तो क्या जी, 5.01, 5.001, 5.0001, 5.000000000001, यदि इससे करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये कतई नहीं हुआ कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पर f5। वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है अलग चीज है और लिमिट क्या है, अलग है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफिकल मेथड को हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ या बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हम कुछ आपको ग्राफ दे रहे हैं और ग्राफ देकर समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लिमिट क्या हो सकता है। मान लीजिए ये मेरा क्या है जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है बेटा जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, x डैश, x डैश, y और क्या जी, y डैश। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। बेसिक बात है, ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ ऐसे दे दिया और यहां पर मैंने ओपन कर दिया, ध्यान से देखिए। और फिर मैंने क्या किया कि यहां क्लोज करके और मैंने ऐसे कर दिया। ये मेरा मान लीजिए 2 है और ये क्या है, 5 है। ये फंक्शन y इक्वल टू f(x) का ये ग्राफ है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे 0 पर, तो f0 पर आप बोल सकते हैं क्या जी, 0 पर क्या है जी, ये तो ओपन है तो 2 तो है नहीं। x इक्वल टू 0 पर ये y का वैल्यू कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। इसमें तो डाउट नहीं है। ये कंप्लीट ग्राफ क्या है जी, y इक्वल टू f(x) का ग्राफ है। तो x इक्वल टू 0 पर ये y कितना दे रहा है भाई, जल्दी बोलिए सारे लोग, 5 दे रहा है। बेसिक बात है। ये हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन जब लिमिट की बात करेंगे, यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका लिमिट बताइए इस फंक्शन का, तो आप कहिएगा कि सर हम लोग LHL का बात करेंगे। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ, 0 से जस्ट। तो 0 से यदि लेफ्ट की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मान लीजिए इस ग्राफ को, तो 0 के तरफ पहुंच रहे हैं, तो ये ग्राफ कहां पहुंच रहा है, मतलब फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। अरे 0 की तरफ का मतलब समझ में आ रहा है ना, x 0 है तो लेफ्ट की तरफ जैसे 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 0 के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, तो ये 0 के नजदीक लेफ्ट की तरफ मतलब इधर। तो जैसे ही इसके नजदीक पहुंच रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ये क्या दे रहा है, LHL क्या दे रहा है मेरा, 2 दे रहा है। किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए RHL। RHL बेटा जी जल्दी बोलिए, 0 प्लस f(x). अब आइए राइट की तरफ। तो राइट की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो राइट ये हुआ 0 से, तो 0 से राइट का मतलब क्या है जी, ये बात कर रहे हैं हम लोग। 0 से राइट का मतलब क्या बात करें, ध्यान से देखिएगा आप लोगों को। ये 0 पॉइंट पर था तो लेफ्ट से तो हमने बात कर लिया, अब राइट से बात कर रहे हैं।
तो जैसे ही राइट से हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, देखिए तो जैसे ही हम लोग इसके 0 के नजदीक पहुंच रहे हैं तो ये 5 अप्रोच कर रहा है। कहाँ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन 5। तो एलएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा है और आरएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल है। इसका मतलब हुआ कि वो लिमिट जो है डोंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहां जी, किस पॉइंट पर लिमिट निकालना था, एट x इक्वल टू 0 पर। मतलब लिमिट उस पॉइंट पर नहीं, एलएचएल और आरएचएल का तो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होते हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। बेसिक बात। तो इसमें क्या आपको मिला, आपको मिला कि देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग बात है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आया जी, 5 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा क्या आया, 5 आया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था जी, f0 पर फंक्शन यहां डिफाइन है, मतलब f0 पर ये 5 दिया है, बट लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब आप इसको अलग तरीका से ऐसे आइए, देखिए ध्यान से, इसको भी हम ओपन कर दिए। ध्यान से मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने किया कि इसको भी ओपन कर दिया, यहां 5 पर भी मैंने क्या किया, ओपन किया। तो अब पूछेंगे कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, तो x इक्वल टू 0 पर यहां भी ओपन है और यहां भी ओपन है। इसका मतलब एक अनडिफाइन है। मतलब अनडिफाइन का मतलब क्या है जी, कि यहां पर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या हो सकता है, कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन भी अनडिफाइन है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट का तो वही बात होगा, 0 से राइट चलिएगा तो 0 से अप्रोच कीजिएगा तो ये कहाँ है, भले फंक्शन डिफाइन से मतलब नहीं है, लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है। लिमिट अप्रोच का पिछला वीडियो आप देख भी लीजिएगा, लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है, राइट के तरफ से हम जैसे ही नजदीक आ रहे हैं 0 के तरफ तो ये 5 के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, बट यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन बताएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है। तो लिमिट का ये बेसिक मीनिंग और क्या है जी, बाई ग्राफ से हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब एक ऐसा क्वेश्चन एक आपको ग्राफ दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट पर एक ही ग्राफ में हम लोग लिमिट निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लिमिट आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर हम लोग फाइंड करते हैं। तो आई होप डैट इतना बेसिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो जल्दी इसको कीजिए, फास्ट कीजिए, आप लोग जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी। चलिए बेटा जी, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। ये एक ग्राफ दिया है, ये नंबर लाइन है, ये 1 2 3 है। यहाँ 1 पर क्या है जी, ये क्लोज है, और ये यहाँ से ऐसे आया और क्या हो गया जी, यहाँ ओपन हो गया। 2 पर ये दिया है, क्लोज दिया है, और इसके बाद ये एक ग्राफ ऐसे दिया है। ठीक, ये फिगर दिया है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि हम पूछेंगे कि f1 पर फंक्शन बताइए, 1 पर x इक्वल टू 1 पर y क्या है, तो x इक्वल टू 1 पर क्या है जी, y डिफाइन नहीं है। देखिए तो यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। तो 1 पर क्या है जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो अनडिफाइंड है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 1 पर क्या है जी, ये अनडिफाइंड है। देखिए तो ये ओपन है और ओपन है। बट यदि हम लिमिट पूछेंगे, फंक्शन तो अनडिफाइंड है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि x टेंड्स टू 1 पर इसका लिमिट बताइए, तो लिमिट किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर ही फाइंड होता है सर। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी LHL। आइए हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे, एकदम IIT लेवल का। आपको देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको क्या क्या मिल सकता है। छोटे बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जेई मेन एडवांस के लिए भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बच्चों के डिमांड के अनुसार क्या हो रहा है कि जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद जो आपके सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। आपके 11 12 बोर्ड का भी आपको सिलेबस सारा मिलेगा जो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया जी, ये 1 माइनस हो गया fx। आइए तो 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, आपको लिमिट का मतलब तो समझ में आ रहा है। 1 माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट के तरफ 1 के जस्ट नजदीक पहुंचते हैं, जस्ट टेंड्स टू, तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो 1 ये है, तो ये फंक्शन है। तो देखिए तो लेफ्ट माने 1 से पीछे का, तो पीछे तक ही हम आएंगे
तो ये अप्रोच यदि हम 1 से पीछे तक कर रहे हैं तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है 2 पर। 1 से जस्ट नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं तो फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है 2 पर। तो ये मेरा निकल गया LHL। अब आइए RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब आइए 1 से ग्रेटर की जब बात कर रहे हैं तो 1 से जस्ट ग्रेटर मतलब राइट के तरफ यदि x 1 के तरफ तो कहां, तो 1 ये है, इससे राइट का मतलब इधर का बात करेंगे, इस साइड से 1 के तरफ। लेफ्ट वाला बात कर चुके थे, लेफ्ट वाला यदि हम बात किए तो ग्राफ 1 से इधर पर यदि बात करेंगे तो ग्राफ यहां है। तो ये कहां अप्रोच कर रहा है जी, 1 के जस्ट ये आ रहे हैं तो ये 3 के तरफ अप्रोच कर रहा है। कहां अप्रोच कर रहा है 3 के तरफ। किसी को दिक्कत नहीं ना जी। 1 के राइट साइड से यदि हम आ रहे हैं और 1 के जस्ट नजदीक आ रहे हैं तो ये कहां अप्रोच कर रहा है, मतलब इधर। और लेफ्ट वाला था ये वाला, तो ये कितना हुआ 3 हुआ। तो दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। LHL RHL कर रहा है, लिमिट जो है LHL नॉट इक्वल टू RHL है। ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट कहां बेटा जी, एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर हम जब बात कर रहे हैं तो ये लिमिट क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और देखिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 क्या था जी, डिफाइन ही नहीं था। तो इसी ग्राफ में अब 1 पर बात कर लिए, आइए तो अब हम 2 पर बात करें। तो लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। आई होप डैट की ग्राफिकल मीनिंग भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको लेक्चर क्यों लेक्चर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन गारंटेड है कि बनता है जब थ्योरी आपको बड़े लेवल का थ्योरी का नॉलेज हो, सारा बेसिक से लेकर टॉप तक। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ऐसा नहीं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना के खुश होने पर तो जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो ये मेरा बेटा जी हो गया 1 पर हमने बात किया। आइए हम लोग बात करते हैं 2 पर। किस पर बात करते हैं जी, 2 पर। तो आइए 2 पर बात करते हैं। अब हमको बात किया जा रहा है कि 2 पर बताइए, और ग्राफ तो वही दिया है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन दिखा दे रहे हैं। F2 पर क्या मिल रहा है जी, 2 मिल रहा है क्योंकि क्लोज है ये। तो F2 पर 2 मतलब ये डिफाइन है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको लिमिट बताना है 2 पर। तो 2 पर लिमिट बताना है तो क्या करेंगे, LHL मतलब क्या जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आइए बेटा जी LHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब बार बार बोल रहे हैं, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये 2 है तो लेफ्ट के तरफ से आप 2 के पास अप्रोच करते जाइए, जस्ट एकदम। तो फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, तो 2 ये है, तो 2 के लेफ्ट की बात करेंगे। तो जैसे ही 2 की लेफ्ट की बात करेंगे तो ये फंक्शन का अप्रोचिंग कहां होगा, सारे लोग बताइए। 2 की लेफ्ट की बात करेंगे तो फंक्शन कहां, देखिए तो 2 का लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट के तरफ एकदम आएंगे, 2 के एकदम नजदीक, क्योंकि x इक्वल टू 2 हमने नहीं चाहिए, 2 से जस्ट पहले वाला चाहिए और बाद वाला। तो इक्वल टू 2 से तो मतलब है नहीं, तो टेंस टू 2 वाला तो ऊपर है। तो ये हम पहुंच रहे हैं जैसे ही तो ये कहां अप्रोच कर रहा है, तो क्लियर है कि ये 3 की तरफ, ये ग्राफ ही 3 है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया जी, 3 हो गया। अब आइए RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसका मतलब 2 नहीं होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन बताएं अलग चीज है और लिमिट क्या है जी, अलग चीज है। तो fx, तो अब आइए तो राइट साइड से 2, तो राइट साइड से 2 के अप्रोच, 2 का अप्रोच का मतलब समझ में आ रहा है ना, राइट साइड से 2.01 2.000001 मतलब इसको जस्ट 2 की ओर अग्रसर। तो अब यदि बात करते हैं, ये 2 वाला है और राइट साइड से 2 की ओर अग्रसर यदि आ रहे हैं तो ये क्लियर है कि ये ग्राफ किसका है जी, 3 का। तो ये क्या है जी, कहां अप्रोच कर रहा है, y कहां अप्रोच कर रहा है, मतलब फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ। तो ये क्या है जी, LHL और RHL एग्जिस्ट भी कर रहा है, और क्या है जी, ये दोनों इक्वल भी है, मतलब इक्वल मतलब अलग अलग LHL RHL एग्जिस्ट किया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट तब कहलाता है उस पॉइंट पर जब LHL इक्वल टू क्या हो, RHL हो। तो ये क्लियर हो गया
कि ये एग्जिस्ट कर रहा है एट क्या जी x2 पर जब लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम बात करेंगे 3 पर, समझ में आ रहा होगा। तो एक ही ग्राफ में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बनवा दे रहा हूं। तो अब 3 पर आइए। तो 3 पर हम लोग पहले इसको इरेज कर दीजिए, जो मेन ग्राफ था उसको बनाइए, ये सब इरेज कर दीजिए। अब आइए बेटा जी हम लोग 3 पर बात करते हैं। तो अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए 3 पर फंक्शन क्या है जी? अनडिफाइन है। F3 पर क्या है जी? अनडिफाइन है। तो फंक्शन से तो हमको मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए जी? लिमिट चाहिए। तो लिमिट चाहिए तो क्या हो जाएगा? LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा जी? 3 माइनस का मतलब हुआ, फिर से आप लोग बोलिए, लेफ्ट के तरफ 3 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो 3 के तरफ अप्रोच किए, 3 पर तो डिफाइन नहीं है, ये तो क्लियर है कि 3 पर डिफाइन नहीं है। लिमिट का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 3 तो होता नहीं है। तो लेफ्ट की तरफ हम लोग ये आ रहे हैं और 3 से, तो ये ग्राफ किसका है जी? y इक्वल टू 3 है। तो LHL मेरा 3 हो गया। अब आइए RHL, लिमिट x टेंड्स टू, सारे लोग बोलिए 3 प्लस। तो राइट से 3 की तरफ, तो राइट से 3 की तरफ x है, तो y कहाँ अप्रोच कर रहा है जी? y कहाँ अप्रोच कर रहा है? बोलिए, राइट से आ रहे हैं। तो ये ग्राफ किसका है जी? y3 है। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग LHL RHL, और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज LHL इक्वल टू, सारे लोग बोलिए RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है जी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, सारे लोग बोलिए LHL इक्वल टू RHL। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 3 पर। यह भी बेसिक बात क्लियर हो गया। अब एक छोटी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2.99 पर लिमिट बताइए, यदि मैं पूछ दिया आपसे, मान लीजिए इसी ग्राफ में मैं पूछ दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2.99 पर लिमिट बताइए, तो 2.99 पर क्या बता सकते हैं? तो 2.99 पर आइए हम लोग बात करते हैं। ये तो हम लोग समझ चुके होंगे। तो 2.99 पर बेटा जी हम लोगों को बात करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो LHL का मतलब क्या हुआ जी? 2.99, ये माइनस fx। तो 2.99 से जस्ट पहले, 2.99 से लेफ्ट की तरफ, तो 2.99 मान लीजिए है। तो इससे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है जी? लेफ्ट की तरफ 2.99 आ रहे हैं, मान लीजिए 2.99, तो ये y कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। और राइट की तरफ आ रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2.99 प्लस। तो 2.99 प्लस का मतलब देखिए 2.99 से आगे 3 नहीं है। 2.99 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ये नहीं है कि 2.99 कीजिएगा तो ये वाला नहीं। मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कि 2.99 है, तो ये 3 है। तो 2.99 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, मतलब प्लस का मतलब क्या है जी? उसके बीच में क्या है? इनफाइनाइट है। तो 2.99 प्लस यदि हम बात कर रहे हैं, मतलब राइट साइड से, मान लीजिए ये था 2.99 और इधर, तो ये वाला फंक्शन क्या है जी? यही वाला लाइन हुआ। और ये वाला लाइन किसका है जी? y इक्वल टू 3 का है। बात समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये क्या हो गया जी? ये LHL इक्वल टू क्या हो गया? RHL हो गया, और एग्जिस्ट भी है, और इस लिमिट का आंसर क्या है जी? 3 भी है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने बस एक बात बताया कि आप ग्राफ से, ग्राफिकल मतलब रियल फिगर तो ये था, ग्राफ से आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, या ग्राफिकल मीनिंग लिमिट का क्या हुआ, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप डैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नीचे क्लास के भी बच्चों के लिए लेक्चर है। आपको 11, 12 जेई मेन एडवांस सबके लिए इस
चैनल के साथ हम लोग रेगुलर यूट्यूब पर नहीं रहते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग जाकर क्लास में बच्चों को पढ़ाना, लेकिन बहुत सारे डिमांड है कि सर आप अपना लेक्चर यूट्यूब पर भी रेगुलर डालिए। तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार हम लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपका इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।